नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर देवा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद एल ब्लॉक से आपके बीच में फिर ट्रेनिंग से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं। कल की वीडियो में जो है अपना सिंबल्स के बारे में बताया था, क्योंकि हमारे सिंबल्स सर्किट में पहचान, जब हम सर्किट देखते हैं तो उसमें पहचान के लिए निशान बने होते हैं। किस तरह के निशान बने होते हैं उस बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको पार्ट्स भी दिखा रहा हूं जो मेरे फ्रेशर लड़के हैं, तो उनको भी बता रहा हूं कुछ प्रैक्टिकल। और मेरे पास एक बोर्ड रखा है, मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उस बोर्ड के में आपको जो मैंने पार्ट्स बताए थे, जो कॉमन ज़रूरत होती है, और पार्ट्स भी किस तरह के होते हैं, क्योंकि डायोड जो होते हैं दो तरह के डायोड होते हैं। डायोड भी कई तरह के, 2 या 3 तरह के डायोड होते हैं। तो डायोड भी किस तरह के कार्ड में लगे मिलेंगे आपको, वो भी आपको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम सीखेंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज मैं जो है आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, मेरे को जो लड़के सब्सक्राइब कर रहे हैं वो अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि हम जो फ्री ट्रेनिंग क्योंकि देने के लिए हमारे पास एक लड़कों का ग्रुप होना चाहिए। जो भी हमारी टीम आएगी आपको फ्री ट्रेनिंग देने के लिए आपके शहर में, तो हमें शहर का नाम पता होना चाहिए कि शहर में कितने लड़के ट्रेनिंग के इच्छुक हैं। तो अपने कमेंट्स बॉक्स में सब्सक्राइब करके अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपके शहर में आकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपको थोड़ा ट्रेनिंग दें। हमारा मकसद जो फ्री ट्रेनिंग देने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के, जो आज की तारीख में आपने देखा होगा कि बीटेक और ये और वो करके और अपनी लाइन को हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी सोच को बढ़ावा देते हुए कि भाई हाथ का कारीगर कभी भूखा नहीं मरता। आप चाहे बीटेक करें या कुछ करें, लेकिन अगर ये ऐसे काम के बारे में नॉलेज होगी तो भविष्य में कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। नौकरी तो नौकरी होती है और अपना काम होता है। तो अगर आप कुछ नॉलेज रखते होंगे तो आप अपना काम भी खोल के बैठ सकते हैं। तो हम अभी तो फ्री ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है, जो लड़के पूरी तरह से कंप्लीट सीखना चाहेंगे उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे हम। तो जिनका पूरी तरह से इंटरेस्ट है, हम उनको फिर अलग से उनके बैच लेंगे, अलग से ट्रेनिंग देंगे। तो आप इस वीडियो में मैं आज आपको, क्योंकि मेरी जो वीडियो बनाई थी वो उसमें चौथा दिन लिख दिया था वो तीसरा दिन, तो आज मैं आपको पार्ट्स के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपन जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में शहर का नाम जरूर लिखिए कि मैं यहाँ से हूँ, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे को किस शहर में कब जाना है। क्योंकि लड़कों की संख्या के ऊपर निर्धारित होगा कि हमें किस शहर में पहले जाना है। जिस शहर के लोग ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हम उस शहर में फ्री में ट्रेनिंग देने आएंगे। तो लीजिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। आपको कल मैंने सिंबल दिखाया था और अब मैं आपको पार्ट्स का भी बारे में बताता हूँ, कौन सा पार्ट किस तरह का होता है। तो देखिए, ये एक मेरे पास कॉम्बो बोर्ड है। ये ख़राब बोर्ड है, लेकिन मैं आपको, चूँकि बोर्ड हमारे यहाँ बदलते रहते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं रिपेयर भी करते हैं हम, लेकिन ज़्यादा फॉल्टी बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाते तो उनको हम रिपेयर करते हैं। तो ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं, ये मेन एसी का सॉकेट होता है। और एक मैंने आपको कंडेंसर के बारे में बताया था, जिसको हम नॉन फिल्टर कंडेंसर कैपेसिटर बोलते थे। वो ये इस तरह के होते हैं। और ये जो है फिल्टर कॉइल होती है, ये फिल्टर एसी वोल्टेज को फिल्ट्रेशन का काम करती है कॉइल। और उसके बाद ये डायोड हैं, और इसमें मैंने आपको प्लस का निशान दिखाया था, तो ये वाइट रंग का निशान प्लस होता है, इसमें वाइट निशान है। ये 4 डायोड लगे होते हैं, 2 डायोड इसमें से निकल के यूज़ हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरह से बना भी हुआ है। ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, इधर प्लस का निशान है, इधर माइनस का निशान है। ऐसे ही सर्किट बोर्ड में होता है।
ऐसे ही ये कंडेंसर है, इसमें प्लस माइनस के निशान भी लगे होते हैं। ये देखो ये माइनस का निशान है तो इस साइड का पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया। ये मॉसफेट है। मॉसफेट जो होता है ये इस तरह का होता है। इसी तरह के डायोड भी होते हैं, वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस है और ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, जो मैंने ट्रांसफार्मर का आपको सिंबल दिखाया था। ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है। अब एसएमपीएस पहले ट्रांसफार्मर सप्लाई हुआ करती थी। और एक ये डायोड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी एक डायोड है। इस पर आप देखेंगे इधर माइनस है, इधर माइनस है, दोनों बीच का पॉजिटिव है। तो ये भी एक डायोड है, जो इस तरह का डायोड था आपका। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अक्सर ऐसा जो हमारे कार्ड होते हैं, इस तरह के भी डायोड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक पावर सप्लाई में आईसी के बारे में, चलिए मैं सर्किट के बारे में तो कल ही बताना शुरू करूँगा आपको कि कौन सा सर्किट क्या होता है। तो ये पार्ट्स की पहचान हो गई। और आईसी ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। आईसी बहुत सारी तरीके की होती हैं। एक ये आईसी है, ये कमांड आईसी नीचे लगी हुई है। ये कमांड आईसी इस हीट सिंक के नीचे लगा रखी है। ये भी आईसी है। ये रेगुलेटर आईसी है, ये 3 टांग की। तो आईसी भी बहुत तरह की होती हैं। जब आगे सर्किट की आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये भी डायोड है, ये जो आपका दिख रहा है ये भी डायोड है। इस तरह के भी डायोड हमारे इन बोर्डों में लगे होते हैं। ये भी डायोड है। तो ध्यान से देख लीजिए आप सब लोग। ये जो सर्किट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि सर्किट तो आप जैसे देख लेते हैं तो अब समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ क्या है। डायोड भी मैंने आपको दिखा दिए। तो 3 तरह के तो डायोड ही हो गए। एक तो ये हो गया, एक ये भी डायोड हो गया, और एक ये भी डायोड हो गया। ये तो डायोड को पहचान गए होंगे आप। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की भी मैंने आपको पहचान बता दी। इस तरह के एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होते हैं। ये कॉइल है, और ये भी एक तरह से देखो आपको कंडेंसर टाइप देखने में लग रहा होगा। ये भी कॉइल का ही काम करता है। ये मॉसफेट है। मॉसफेट को भी चेक करना आपको बताएंगे। एक ये आईसी है, ये साउंड आईसी है। एक देखिए कॉइल नहीं, तो ये भी एक कॉइल है। ये पैक्ड कॉइल होती है। इसको जब चेक करेंगे नीचे से तो ये कंटिन्यूटी देगी। तो इस तरह से आप सिंपली पार्ट्स को चेक कर आपको पहचान कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी पार्ट्स को पहचानने में, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, और इसकी धीरे धीरे मैं आपको इनका क्या काम होता है, कैसे किया जाता है, इस बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपसे मिलूँगा, अभी मैंने आपको बोर्ड में लगे हुए अब ये पार्ट्स कैसे कैसे बोर्ड में कैसे काम करते हैं, और बोर्ड की सप्लाई के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको कापी पेन थोड़ा सा लेके बैठने की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको इस बोर्ड में कैसे काम, बोर्ड सब जो हमारे एलईडी के बोर्ड होते हैं कैसे कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या सर्किट होते हैं, इस बारे में बताना शुरू करूँगा। तो आप धीरे धीरे मेरी वीडियो को, अगर कापी पेन लेके नहीं बैठ सकते तो वीडियो को लगातार देखते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आपके शहर में आ सकें। तो धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देवा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्टर 23, संजय नगर, एल ब्लॉक, गाज़ियाबाद से अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेगा। नमस्कार।